हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटेक स्टडी। इस लेक्चर में हम यूपी टेट के मैथ के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, जो कि पेपर फर्स्ट है। उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हमारे सिलेबस में है और उससे कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनालिसिस भी देखेंगे। और आपके मैथ के प्रिपरेशन के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको डिस्कस हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चैप्टर कौन कौन से हैं। जैसे पहला चैप्टर क्या आप देख रहे हैं, नंबर सिस्टम एंड ऑपरेशंस। यानी कि जो नंबर सिस्टम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ का, जो कि आपका यूपी टेट पेपर फर्स्ट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस नंबर सिस्टम में पूरा हम नंबर सिस्टम जो ऑपरेशंस हैं, बोडमास और इंडिसेस, सर्च, ये सारे फार्मूले और अच्छी तरीके से स्टडी करना है आपको। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड चैप्टर क्या है, एलसीएम एचसीएफ है। ठीक है, आपको पता होगा। थर्ड फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स हैं, जो फ्रैक्शन का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, सिमिलर डेसिमल का। तो इन दोनों को इस चैप्टर में स्टडी करना है आपको। यूनिटरी रूल्स, यूनिटरी रूल्स मतलब एक एक नियम। एक एक नियम में आपको क्या करना है, जैसे कुछ जैसे दे दिया कि 10 टॉफ़ी जो है 10 रुपये का है, तो एक टॉफ़ी कितने रुपए का है, यूनिटी मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। या फिर वर्क एंड टाइम के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। कोई जो है व्यक्ति एक दिन में एक टोकरी 10 घंटे कार्य करके बनाता है, तो दो व्यक्ति कितने टाइम में इसको बनाएंगे सेम आवर में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को यूनिटरी रूल के थ्रू, यानी कि एक ही नियम से हम हल करते हैं और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिमिलर परसेंटेज आपको देखना है। परसेंटेज में बहुत सारे क्वेश्चन जो बनते हैं अच्छे अच्छे, उसको आपको सॉल्व करना है। और प्रॉफिट एंड लॉस एक चैप्टर है और सिंपल इंटरेस्ट है। तो ये आपके सिलेबस में मेंशन भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम उसको रेड कलर से मार्क किए हैं। जैसे ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में हम क्या, सिंपल जो है जैसे लाइन है, ठीक है, एंगल है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ठीक है, स्फेयर है, ठीक, कोन है, इन सारे के डेफिनेशंस आप पढ़ो और उनके थ्योरम्स इसमें स्टडी कर लो। ठीक है, तो ये इसके अंदर ये सारे पॉइंट्स कवर होते हैं। ठीक है, मैं आपको ये स्ट्रेटजी लास्ट में बताऊंगा कैसे प्रिपरेशन करना है, तो वीडियो बिल्कुल लास्ट तक आप देखें। और इसके साथ साथ यूपी टेट के जो पेपर फर्स्ट है, इसके लिए प्रिपरेशन आप बहुत अच्छी तरीके से करते हैं तो आपका आने वाला जो सुपर टेट है उसमें भी आपका ये काम करेगा, इसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसलिए आपको क्वालिफाइंग नेचर का टेट का एग्ज़ाम होता है, लेकिन आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से डीप में पढ़ना है, ताकि जिस चैप्टर को आप कंप्लीट करें उससे अगर सुपर टेट में भी क्वेश्चन आए तो उससे बाहर आपका क्वेश्चन ना जाए, आप उसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएँ। तो इस तरह से आपको नोट्स प्रिपेयर करना है, इस तरह से आपको स्टडी करनी है। तो हम उसके बारे में आपको लास्ट में स्ट्रेटजी बताएंगे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए मैथ के प्रिपरेशन के लिए। अगला क्या है, मनी है, यानी कि रुपए पैसे के बारे में आएगा कि उनको ऐड करने के लिए 10 रुपये 20 पैसे प्लस 10 रुपये 11 पैसे को ऐड करो, 15 पैसे को ऐड करो। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि पूछे जाते हैं। कभी कभार एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना है। सिमिलर है मेजरमेंट, अलग अलग इकाई, यूनिट, किलोग्राम, डेका, मिली, सेंटी, ये सारी चीज़ें आपको इसमें स्टडी करनी है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं हमारे पास एक कैलेंडर है। कैलेंडर से भी कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से आगे आने वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे, सारे चैप्टर को 1 बाय 1 करके। ठीक है, क्लॉक है। क्लॉक में आपका एक टाइम भी आ जाता है। ठीक है ना, जैसे 10:20 हो रहा है तो 2.5 घंटे बाद कितना टाइम होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, और क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं उनको आपको स्टडी करना है, इससे कभी कभी एक आध दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन में आप देखेंगे आपका सिलेबस जो है डिफाइन है कई टाइप में, जैसे पेरीमीटर अलग दिया है, एरिया अलग दिया है, वॉल्यूम को उसने अलग डिफाइन किया है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे मेंसुरेशन के अंदर इनके सारों को डाल दिया है। अब इसमें आप क्या पढ़ेंगे, जो भी आप 2D या 3D के बारे में स्टडी करेंगे, जो आकृतियाँ होंगी उनके बारे में आप स्टडी करेंगे, तो उसमें आप पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम एक साथ पढ़ते हुए चलेंगे। जबकि आपके सिलेबस में अलग अलग पॉइंट में डिफाइन किया है, तो उसको मैंने एक जगह समरी कर दिया है और इसका एनालिसिस आपके सामने रख दिया है। 14 चैप्टर क्या है, डाटा हैंडलिंग आपको पढ़ना है। DI डाटा इंटरप्रेटेशन, जैसे बाई चार्ट, पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एवरेज के भी रूल लगते हैं। ठीक है, तो ये सबको आपको स्टडी करनी है। और आपके 15 और 16 चैप्टर जो है मैथमेटिक्स मीनिंग इम्पोर्टेंस, क्या इसका इम्पोर्टेंस है
और मैथमेटिक्स इवैल्यूएशन एंड प्रॉब्लम। तो 2 चैप्टर है, ये 2 चैप्टर क्या है, इससे क्वेश्चन देखो, जो सीटेट है आपका वेटेज उसमें इन दोनों चैप्टर का बढ़ जाता है, यानी कि जो पेडागोगिकल इशू है, ठीक है ना, तो ये इशूज आपके सीटेट में इनकी वैल्यू बढ़ जाती है, जबकि इसमें 1-2 क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, फिर भी आप इसको स्टडी करिए ताकि 2 क्वेश्चन आप इसको सिक्योर कर पाएँ, ठीक है। तो बहुत छोटा सा सिलेबस है, आपको इसको अच्छी तरीके से स्टडी करना चाहिए, जो कि 2 पार्ट में है। एक मैथ मीनिंग इम्पोर्टेंस, यानी कि इसका अर्थ क्या है, महत्व क्या है, हिस्ट्री क्या है, इस पर पढ़ना है। दूसरा क्या है, मैथ का इवैल्यूएशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि मूल्यांकन कैसे करना है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, वो दूसरे लेक्चर में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस इतने भागों में डिवाइड है। तो जनरली अगर हम देखें यहाँ का स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए तैयारी करने की, तो सबसे पहले कोई भी पेपर देने के पहले हमें उसका एनालिसिस करना चाहिए, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से हमें मिलता है। उसके एनालिसिस में हमें देखना है कि कौन सा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो देखिए, मैंने 2013 से लेकर 2020 तक के जो क्वेश्चन जिस चैप्टर में आए हैं उसको अरेंज करके आपको दिखाया है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नंबर सिस्टम एंड ऑपरेशंस 2020 की अगर हम बात करें तो इस पर 8 क्वेश्चंस आए थे, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करना है, ठीक है। हम जब लेक्चर बनाएंगे तो सीक्वेंस में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो आप इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी भी जारी रख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, सेल्फ स्टडी के थ्रू आप कैसे तैयार कर सकते हैं। सेकेंडली दूसरा जो चैप्टर है ज्योमेट्री, यानी कि डेफिनेशन ऑफ थ्योरम, जिसमें हम देखते हैं उसमें जो देखिए 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, और 2020 में 4 क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि मतलब पहले वाले में आपने देखा, जो इसके पहले था उसमें कितने 8 क्वेश्चन, इसमें देख लिए आप 4 क्वेश्चन। सिमिलर आगे अगर आप देखते हैं तो जैसे मेंसुरेशन का पार्ट है, पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम में, इस पर 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो 8, 4, 12 और 5, 17, यानी कि 3 चैप्टर अगर आप बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं डीप में जा करके, तो आपको 17 क्वेश्चंस लगभग आपको 3 चैप्टर से ही मिल जा रहे हैं। बाकी से 13 क्वेश्चन, सारे चैप्टर मिला के 13 क्वेश्चन आएगा, यानी कि तो टोटल 30 क्वेश्चन होता है और 30 मार्क्स का होता है, नो नेगेटिव मार्क होता है, ठीक है। टोटल आपका जो पेपर होता है वो 150 अंक का होगा, आपको जैसे पता होगा। उसमें से मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, 30 नंबर का, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको 3 चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से डीप में पढ़ना है, ताकि आप यहाँ पे अगर बहुत डीप में पढ़ते हैं तो आपको और कोई एग्ज़ाम देंगे उसमें भी फ़ायदा मिलेगा, सुपर टेट में भी फ़ायदा मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को देख करके एनालाइज करके ही स्टडी करना चाहिए, ताकि आपको जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सही ट्रैक में और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन से कर सकें और आपका मार्क्स अच्छी तरीक़े से बढ़े एग्ज़ाम जब दे तो, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, आपको स्टडी कैसे करनी है, आपको मैथ का जो सिलेबस है कैसे कंप्लीट करना है। चाहे आपका पेपर सेकंड के लिए हो या पेपर फर्स्ट के लिए 1 to 5 क्लास के लिए हो या 6 to 8 क्लास के लिए हो, तो आपको ये स्ट्रेटजी दोनों जगह काम आएगी। जैसे उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जब से पेपर आपका चल रहा है, जब से पेपर टेट यानी कि जब से स्टार्ट हुआ है, यानी कि 2013 से 2020 तक के सारे क्वेश्चन पेपर को आप ले लो, उसको पहले सॉल्व करो। उससे ये पता चल जाएगा कि आपको ओवरऑल, मैंने बैठे तो आपको ऊपर दिखा दिया कैसे कैसे चैप्टर वाइज बाइफर्केशन है, कैसे वेटेज है, कैसे किस चैप्टर से क्वेश्चन कितने ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर भी आप इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे 2013 से 20 के सारे क्वेश्चन को, तो आपको एक लेवल का पता चलेगा कि इस एग्ज़ाम का लेवल क्या है, कितने लेवल तक पढ़ना है। हमें ये नहीं कि हम SSC CGL के लेवल का पढ़ लें, ठीक है। तो उसमें बहुत टाइम भी लगेगा, बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी हमें, और आउटपुट तो हमें नॉर्मल तो 30 क्वेश्चन में से 29 आ जाए, बहुत अच्छा स्कोर है। लेकिन आपको टारगेट भी देखना है कि हमारा कम समय में अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो जाए, हम आउट ऑफ सिलेबस भी ना जाए। तो अपना लेवल इतना मेंटेन करना है कि एक स्टेप एबव, अगर मान लो एग्ज़ाम एक स्टेप एबव जाता है तब भी आप क्वेश्चन को कर सकें। तो सेकेंडरी आपको 2013 से 2020 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। NCERT, चूँकि जो हमारा पेपर बेस्ड रहता है NCERT, तो NCERT के अच्छे अच्छे क्वेश्चन को, जो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं जिसको आप सॉल्व करते हो इजीली, उसको छोड़ दो। बाकी और जो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी टाइप के होते हैं उन क्वेश्चन को उठा लो, नोट्स में अपने इंक्लूड कर लो। NCERT के 1 to 5, 6 to 8 जो क्वेश्चन हैं, जो चैप्टर दिए हैं, उस चैप्टर के क्वेश्चन को आप उठा लो और उनको सॉल्व करो,
ठीक है। सॉल्व करो तो आपको ये देखने को मिलेगा कि उसी के सिमिलर क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये NCERT का जो बुक है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। उसके अलावा थर्ड पॉइंट क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपने कंपटीशन के फील्ड में हैं, SSC MTS SSC CGL या CHSL की एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं। तो हमें क्या रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ने हैं। जैसे CGL CHSL में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो सिमिलर मतलब 8 10 बार रिपीटेड हैं, तो वो सारे क्वेश्चन इसमें आने की संभावना रहते हैं। जैसे वर्क एंड टाइम का कुछ बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, टाइम का क्वेश्चन हो गया, कैलेंडर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और आपका नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हो गए। तो उन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको आपको कलेक्ट करना है। तो ये आप अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रखें तो आपको कैसे मिलेगा वो क्वेश्चन, वो हम प्रोवाइड कर देंगे आपको। जो CHSL MTS या CGL के या आने कोई एग्ज़ाम में आ रहे होंगे क्वेश्चन, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, उनको आप उनके साथ साथ भी प्रैक्टिस करें, अपने नोट्स में उन्हें डाल लें। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, और कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं टीचिंग से रिलेटेड, तो वहाँ सब आपको ये बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो इन सब चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रख के तैयारी करनी है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, जो भी लेक्चर हम प्रोवाइड करेंगे, जो भी बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे मैथ UP टेट करके, ठीक है, 1 to 5 यानी कि पेपर फर्स्ट करके हम बना देंगे। तो वहाँ से आप देख सकते हैं लेक्चर सारे, वहाँ हम डाल देंगे जो भी बनाएंगे। तो सिंपली आप एनटेक स्टडी को सर्च करके यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप लेक्चर्स के या फिर इस सिलेबस के आपको PDF के टेलीग्राम एनटेक स्टडी सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, या हमारा फेसबुक पेज है एनटेक स्टडी करके, उसको सर्च करके आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF और वीडियो दोनों भी मिल जाता है, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है। आने वाले लेक्चर में हम सीक्वेंस चैप्टर वाइज जल्द ही विदिन 1 हफ्ते हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तब तक कंटेंट हमारा क्रिएट हो रहा है, कंटेंट हम बना रहे हैं, क्योंकि जो सिलेबस आपको, जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे उसमें आपको पूरी तरह से अच्छी तरीके से समझ में आए, उसको हम ध्यान में दे करके चलेंगे। और बहुत ही बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको जोड़ना घटाना गुणा करना या पक्षांतर विधि से किसी एक्स की वैल्यू नहीं निकालना आ रहा है, तो वो भी आप वहाँ पर अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो बिल्कुल बेसिक से होगा कि आपको मैथ से बहुत डर लगता है, तब भी आप इस लेक्चर को अटेम्प्ट करके कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से स्टडी करिए, पढ़ाई करिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।